गाइस, आप लोग को आवाज आ रही है? आप प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। देखिए, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज है कि आप लोग एक तो मीटिंग में काफी लेट आते हैं। ठीक है, ऐसे तो हमने कहीं नहीं देखा। हम काफी जगह मीटिंग करते हैं, बट ऐसा तो हमने नहीं देखा कहीं भी कि बहुत एकदम सो के आ रहे हैं लोग, और उसके बाद वीडियो ऑन करने के लिए बोला जा रहा है तो वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स गलत है ये सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि सीखने के लिए आपको एक डिसिप्लिन में जरूर आना पड़ेगा। क्योंकि एक एक घंटे की तो ऑफ कोर्स मीटिंग होती है ना, एक घंटे से ज्यादा की तो मीटिंग होती नहीं हमारी। तो एक घंटा भी अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रह सकते तो फिर है ना। एंड मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों का वीडियो ऑफ रहता है मैं उन लोगों को ज्यादा सीरियस लेता नहीं हूं मैं। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान में रखना। एंड जैसे मैं लास्ट में बोला भी था कि मैं 1 to 1 उन्हीं लोगों के साथ में करूंगा। आप लोगों को क्या पर्सनली प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस में, कैसे क्या है, मैं 1 to 1 भी उन्हीं लोगों से बात करूंगा जिनके वीडियोज ऑन रहेंगे। जैसे मैंने बोला, जिनके वीडियो ऑफ रहते हैं भले ही मीटिंग में हो आप, बट मैं उन लोगों को सीरियस लेता नहीं हूं मैं। ये मेरी आदत है। तो वीडियो ऑन रहती है जिनकी, उनसे मैं बात करता हूँ। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना आप। तो कल हमने बेसिक से स्टार्ट किया था। कल हमने काफी चीजें सीखी थी। हमने क्या करना है बिजनेस में और क्या नहीं करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंप्लीट किया है जो मैंने कल बोला था? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। मैंने बोला था कि आपको अपने इंडस्ट्री के बारे में खुद से रिसर्च करना है। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आप खुद से थोड़ा सा जानिए, नॉलेज लीजिए यूट्यूब से या गूगल से, कहीं से भी। और अपने कंपनी के बारे में आप जानिए। ठीक है, कंपनी के वेबसाइट को स्टडी करिए, देखिए पैकेजेस के बारे में जानिए, अगर नहीं पता है तो क्या कमीशन है, किस पे क्या है। और अपने जो कंपटीशन है उसके बारे में जानिए। आपके जो 5 कंपनीज हैं जो आपकी कंपटीशन है, उनके बारे में कंपेयर करके सक्सेस गुरु से, कि भाई आपका सक्सेस गुरु किस लेवल पे बेहतर है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आप आगे रख सकते हो किसी के सामने अगर कोई आपसे पूछता है तो ये हमारे थे। कल होमवर्क दिया था मैंने। तो किन किन लोगों ने कंप्लीट किया, चैट बॉक्स में बताइए एक बार। किसी ने किया है कंप्लीट कि नहीं किया है? किसी ने नहीं किया कंप्लीट? बताइए। अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, इसका रीजन भी बता दीजिए। ऐसे कैसे सीखोगे आप, ऐसे कैसे आगे बढ़ोगे आप बताओ। ये तो फिर वही वाली बात होगी ना कि यार ग्रुप में चलो लिंक आया है, बैठ जाते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं एक बारी। तो ऐसे तो ग्रो नहीं हो पाओगे 100%। ऐसे तो पैसा नहीं कमा पाओगे आप। ठीक है, कल मैंने जो बोला था अभी सीरियस ही नहीं लिया। आपके पास इतना टाइम नहीं था कि आप रिसर्च कर सको। आपके पास इतना टाइम नहीं था तो कैसे हो पाएगा बताओ आप। और जिन लोगों का आज फर्स्ट डे है, चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट डे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो लोग कल के सेशन में थे उनको मैंने बोला हुआ था ये चीज करने के लिए। देखो, आप सीरियस नहीं लोगे तो फिर मैं भी फिर कोटा पूरा करके चला जाऊंगा। मैं भी फिर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। मेरे को जो बताना मैं वैसे बता के चला जाऊंगा फिर मैं। आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा गाइस, तो ही फिर मीटिंग मेरे को भी समझ में आएगी कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। अब ऐसे मूर्ति की तरह बन के बैठे रहोगे तो मेरे को क्या समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बताओ। यस और नो तो लिखो चैट बॉक्स में, ओपन है भाई। हिंदी में बात कर रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। चैट बॉक्स में तो लिखो कि नहीं सर, नहीं हो पाया, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं आगे कर लेंगे, कोई बात नहीं सर, कुछ तो बोलो बताओ। अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि आप लोग की अर्निंग क्यों नहीं होती है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं मेरे हिसाब से फिर बताता हूँ आपको, फिर आप लिख लेना। मैं भी ज्यादा फोकस नहीं करूंगा इस चीज के ऊपर। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अपने बिजनेस को किस तरीके से प्लान करते हैं।
ठीक है। तो उसके ऊपर मैं बताने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को प्लान कर सकते हो, क्योंकि जब भी हमारा देखो कोई नया मंथ स्टार्ट होता है, हम बहुत सारी प्लानिंग लेके चलते हैं माइंड में, ठीक है, कि भाई हमको इतना कमाना है इस मंथ में, 10,000, 20,000, 50,000, ठीक है, 1 लाख, ऐसे माइंड में कोई ना कोई टारगेट लेके चलता है। मुझे आप लोग को देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि आप लोग कोई टारगेट लेके चलते होंगे, क्योंकि आप किसी बात का रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं। तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि आप किस किस टाइप के पर्सन है, आपका माइंडसेट लेवल क्या है, आप क्या सोचते हैं, आप कैसे काम करते हैं। मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चैट बॉक्स में किसी का कोई आंसर ही नहीं आ रहा है मेरे को, तो फिर मैं क्या बोलूं बताओ। एक दो लोगों ने लिखा है टोटल, हाँ ना, जो भी लिख रहे हैं, एक दो लोग टोटल, और 60 लोग से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। वीडियो ऑन करने के लिए मैंने इतनी बार बोला, बट किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि भाई ठीक है वीडियो ऑन कर लेते हैं या कुछ, ठीक है ना। तो ऐसे तो देखो आप बिल्कुल भी 100% आप अर्निंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जैसे बाकी ट्रेनर्स करते हैं, मैं भी वैसे बता के आपको चला जाऊंगा। जिस कंडीशन में आज आप हो, 100% आप इसी कंडीशन में रहने वाले हो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में भी। बट इतनी सी भी अगर सीरियसनेस है अंदर, थोड़ा सा वीडियो ऑन कर लो और जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लो, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। वरना आप जहां हो वहीं रहोगे आप। पहली चीज देखो, दो तीन बातें जैसे मैंने कल बोला था कि आप नोट पैड लेके रखो और उसको नोट डाउन कर लो। पहली चीज देखो, जब भी हम लोग टारगेट करते हैं, मतलब टारगेट लेते हैं, तो सबसे पहली चीज माइंड में हमारे क्या आती है कि हम ना किसी टारगेट को बहुत ज्यादा इतना बड़ा ले लेते हैं कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जैसे 50,000 का टारगेट लेना हो, ठीक है। 50,000, कितने लोग हैं जिनका टारगेट है कि 50,000 मुझे अर्न करना है, ये चैट बॉक्स में बताइए। चैट बॉक्स में बताइए कितने लोग हैं जो कि 50,000 अर्न करना चाहते हैं। चैट बॉक्स समझ में आता है आप लोगों को? आप लोग फर्स्ट टाइम जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हो क्या? इससे पहले कभी जूम मीटिंग अटेंड नहीं करी आपने? मुझे तो देखो, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है आप लोगों को यही सिखाना पड़ेगा कि जूम मीटिंग कैसे अटेंड करते हैं। तो उसके बाद बिजनेस तो हम बाद में ही सिखाएं, पहले आपको यही सिखा देते हैं कि भाई जूम में कैसे बैठना होता है, कैसे चैट बॉक्स में लिखना होता है, कैसे क्या। मुझे तो नहीं, मुझे लग रहा है दो तीन लोग को ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है किसी को। चैट बॉक्स में बोला हुआ है आपको, बस वहां लिखने का एक ऑप्शन आ रहा है, वहां पे जब मैं कोई चीज बोल रहा हूँ तो वहां पे टाइप करके लिखिए। मैंने अभी आपसे पूछा है, मैंने आपसे ये पूछा है कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि 50,000 अर्न करना चाहते हैं या माइंड में रखते हैं टारगेट। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब देखो अर्न क्यों नहीं कर पाते उसका रीजन बताता हूं मैं। देखो, 50,000 या कोई भी 1 लाख, जब आप किसी टारगेट को देखो बहुत बड़ा टारगेट मान लेते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं, अब जैसे कि मैं बताता हूँ जनरली क्या होता है कि जब किसी कंपनी के अंदर जैसे कभी ट्रिप लॉन्च होता है, तो उस पर टारगेट रखे जाते हैं, ठीक है। मान लो किसी ने डोमेस्टिक ट्रिप निकाला है, किसी ने इंटरनेशनल ट्रिप निकाला, तो वहां पे ना एक टारगेट दिया जाता है। जैसे मान के चलो आपको इतने महीने में आपको 1 लाख का टारगेट पूरा करना है, 2 लाख का टारगेट पूरा करना है, आपको ये दुबई का ट्रिप मिल जाएगा आपको, या नैनीताल का ट्रिप मिल जाएगा, मनाली का ट्रिप मिल जाएगा। तो मैक्सिमम जो नए लोग होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वो उस टारगेट को अचीव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो जैसी टारगेट सुनते हैं ना कि इतना करना है, तो माइंड में कहीं ना कहीं वो ये चीज बना लेते हैं कि ये टारगेट बहुत बड़ा है। और लिटरली काफी लोगों के साथ ये सेम चीज होती है कि जब आप किसी टारगेट को अपने माइंड में बहुत बड़ा मान लेते हो ना, जैसे कि मान के चलो 50,000 की बात हो रही है, कई लोग हैं जो बोल देते हैं यार 50,000 कमाना है, बट अंदर ही अंदर उनको एक कहते हैं ना कि उनको अपने से श्योरिटी होती है कि यार मैं कभी 50,000 नहीं कमा सकता हूं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको 50,000 कमाना है, तो इस बात के लिए आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि भाई हाँ, मैं 50,000 रुपये कमा सकता हूँ, ठीक है। इस टारगेट को आपको बड़ा नहीं मानना है। तो ये बहुत एक साइकोलॉजिकल चीज होती है, ठीक है। इसके अब डीप में तो नहीं जाएंगे, पर आप इतना समझिए कि अगर आप किसी टारगेट को कहते हैं स्टार्टिंग में बड़ा मान लोगे, तो 100% वो कभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आज मैं 50,000 के हिसाब से आपकी तैयारी करवाऊंगा, और आप लोगों को एटलीस्ट इस चीज को एक्सेप्ट करना है, इस नंबर को एक्सेप्ट करना है कि भाई 50,000 कोई बड़ा टारगेट नहीं है। ऑफ कोर्स बाकी लोग हैं, अब आप सोच के देखिए इस इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जो कि
15 दिन में 50,000 कमा रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कि हफ्ते का कमा रहे हैं, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कि 3 दिन में 50,000 की इनकम कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कि दिन की भी 50,000 रुपये की इनकम कर रहे हैं, और आप उसको महीने में भी अचीव करने में बहुत बड़ा टारगेट मान रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को क्या कर रहे हो, नेगेटिव इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, कभी भी आपको अपने माइंड को नेगेटिव इंस्ट्रक्शन नहीं देने, आपको ये सोचना है कि ये 50,000 का जो टारगेट है मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज इसमें क्या आती है, दूसरी चीज प्लानिंग की आती है, कि मोस्टली जो लोग है ना, प्लानिंग करके काम नहीं करते हैं, ठीक है। प्लानिंग का मतलब समझ रहे हो, अगर मैं आपसे पूछ लूं अभी कि आप अपने काम की तैयारी कैसे करते हो, कल 1 तारीख थी, यानी कल महीने की शुरुआत थी, ठीक है। तो आप में से कितने लोगों के पास प्लानिंग है, तो मैं उनसे बात करूं डायरेक्टली कि आपने क्या प्लानिंग करी है, किसी के पास है प्लानिंग कि सर मैंने जून में ये टारगेट रखा हो, मैं ऐसे अचीव करूंगा, किसी के पास है प्लानिंग तो बताओ मेरे को। है किसी के पास में? चलो मैं रैंडमली किसी को अनम्यूट करता हूँ। चलो मैं बात करता हूँ अभी किसी से। आपका नाम क्या है? पर्ण परनम कुमार नाम है आपका, क्या नाम है, कि प्रणाम कुमार नाम है आपका? आप एक बार वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करके एक बार अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए आप अपने आप को एक बार, हाँ। हाय सर। आप कितने समय से काम कर रहे हैं इसमें? सर सक्सेसफुल हुए मुझे अभी 2 मंथ हुए हैं। 2 मंथ हुए हैं? हाँ जी। ठीक है, आपने कितना अर्निंग किया है यहाँ पे अभी? अभी सर 8,000। 8,000? जी। ठीक है। तो अभी आपका जून का क्या टारगेट है, कोई टारगेट है, या मतलब ऐसा आपका माइंडसेट रहता है? मेरे से क्लियर बात करना है एकदम, क्योंकि अच्छे से बात करोगे तो ही मुझे समझ में आएगा ना, मतलब ऐसा क्लियर जो माइंड में चल रहा है आपको वो बात करना मेरे से। हाँ जी सर, है क्या है टारगेट टारगेट? मेरा मेरा इस मंथ टारगेट है कि मुझे 30,000 की अर्निंग को अर्न करना है। और जो ट्रिप आने वाली है उसको अचीव करना है। अच्छा, तो उसके लिए कोई प्लानिंग है आपके पास में, कैसे करोगे आप अचीव? सर प्लानिंग अभी करनी है, अभी की नहीं। प्लानिंग नहीं है आपके पास में अभी? नहीं सर। ठीक है, कोई बात मतलब मैंने। नहीं, नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अब क्या है, मोस्टली लोगों का ऐसा रहता है स्टार्टिंग में, देखो ये गलतियां सबने करी हैं, हमने भी ये गलतियां करी हैं, कि जब हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे मान लो सोच लिया कि यार 30,000, मेरे को 30,000 आने लग जाए ना महीने में तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब वो 30,000 माइंड में तो हमने रखा हुआ है, बट उसको हमने ना ऐसे ही एक एक मतलब कहते हैं ना, प्रॉपर इसको प्लानिंग नहीं बोलेंगे। अब ये तो सोच लिया, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है कि भाई गोल को सेट करना कि भाई मेरे को इतना कमाना है, एक होता है गोल के लिए एक्शन लेना, उसके लिए एक्शन प्लान बनाना। पर अगर आपके पास एक्शन प्लान ही नहीं है, तो अगर आप ये सोच के बैठे हो कि यार मेरे पे महीना खत्म होते ही 30,000 आ जाएगा, वो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है। आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ता है, और सिमिलरली आपको ऐसे अपने बिजनेस में भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है कि यार मैंने 30,000 सोच तो लिया, पर ये 30,000 का टारगेट मेरा पूरा होगा कैसे, ठीक है। तो प्लानिंग कभी भी, एक ये दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि प्लानिंग कभी भी आपको करनी होती है ना, तो जैसे कई लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। अब जैसे एक हफ्ता खत्म हो जाएगा, एक हफ्ता खत्म होने के बाद आप उनसे पूछो कि कितना कमाना है, सर मैंने जून में तो टारगेट लिया था कि मेरे को 30,000 कमाना है, बट अभी 15 दिन निकल गए, समझ नहीं आ रहा आगे कैसे करूं। क्यों? क्योंकि आप तैयारी अभी आपने शुरू करी है। एक हफ्ते बाद तो हम लोग तैयारी शुरू करते हैं, 10 दिन बाद तो हम लोग तैयारी शुरू करते हैं, और क्या करते हैं 10 दिन में हमें खुद नहीं पता होता, बस टाइम निकालते जाते हैं टाइम, और फिर पूरा महीना खत्म हो जाता है, फिर वही अगले महीने, और फिर कुछ दिन बाद हम लोग काम छोड़ देते हैं, नए लोग की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ मैं। तो हमको क्या करना है, कभी भी जो तैयारी होती है वो महीना शुरू होते ही नहीं। अब जैसे मेरे को जून की अगर तैयारी करनी थी ना, तो मैं क्या करता, जून के पहले कोई मई महीना चल रहा था ना, तो मैं कम से कम 25 या 28 मई के बीच में मैं अपनी तैयारी कर लेता कि जून में मेरे को कैसे काम करना है। तो ये चीज पॉइंट लिख लो आप, कि अगर आप जैसे जुलाई की अब जब तैयारी करने जाओगे आप, ठीक है, क्योंकि जून जून में आपका पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास पूरा एक रोड मैप, पूरा एक स्ट्रक्चर होगा काम करने का कंप्लीट, ठीक है। तो अब आप जुलाई का आगे जो भी ये ट्रेनिंग जो आप सीखने वाले हो, सारा सीखने के बाद में जुलाई की तैयारी आप इसके अकॉर्डिंग ही करोगे। अभी तक आपको क्या काम आता कैसे आता सब भूल जाओ, माइंड को अपना खाली रख लो आप एकदम, ठीक है। आपने कहाँ से सीखा है, कैसे काम कर रहे थे, सब भूल जाओ, जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे ही काम करना है आपको, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, ये चीज की गारंटी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, 25 जून तक ही आपको प्लानिंग करना शुरू कर देना है, या 26 27 जून तक, 3 4 दिन 5 दिन पहले, कि भाई जुलाई में मेरे को कैसे काम करना है। क्यों? क्योंकि तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, कैसे, जैसे हो सकता है कि आपको भाई प्रोफाइल किस तरीके से मेरे को अपनी अपडेट करनी है, कुछ नया करना है प्रोफाइल में कि नहीं, अगर कंटेंट क्रिएशन का कुछ आइडिया है आपके दिमाग में कि यार मैं इस टाइप से कंटेंट डाल
डाल के मैं लीड जनरेट करूंगा। या फेसबुक पे, अभी तक मैं फेसबुक पे काम करता आ रहा था, तो यार मैं एक बार इंस्टाग्राम पे भी ट्राई करूंगा। या इंस्टा पे करता आ रहा, तो मैं लिंक्डइन का मैंने नाम सुना है कि लिंक्डइन से काफी क्वालिटी लीड्स मिलती है, तो इस बार मैं लिंक्डइन पे ट्राई करूंगा। यार मेरे को मेरा 30,000 करने के लिए इतने लीड्स की जरूरत है। तो इसको बोलते प्रॉपर प्लानिंग। लीड्स कहाँ से लाओगे? यार मेरे पे ऐड का बजट नहीं है, मेरे को ऐड का बजट अपने को मैनेज करना पड़ेगा, वो कहाँ से करोगे आप? ठीक है, ऐड अगर मेरा काम नहीं कर रहा है, मेरी नई आईडी है, समझ रहे हो आप? यानी कि जब आप सोचना शुरू करते हो तो प्रॉब्लम आ रही है और सोल्यूशन फिर निकलता जाता है ऐसे। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर प्लानिंग, और इसके लिए 3 से 4 दिन लगता है आपको। अब जैसे मान के चलो, अभी मैं बोलूँ आपको कि जून की प्लानिंग करो, अब बोलोगे सर मेरे पास तो फेसबुक आईडी नहीं है, मेरा मेरा तो ऐड अकाउंट ब्लॉक पड़ा हुआ है, मेरा तो अभी फेसबुक आईडी नहीं बनी पड़ी है, और नई आईडी पे तो ऐड चलता नहीं है, तो मैं लीड कहाँ से लाऊं? ऑर्गेनिक सर इतनी जल्दी लीड नहीं आती है। तो प्रॉब्लम्स इतनी सारी आ जाएंगी ना, तो उसको मैनेज करते करते अगला महीना शुरू हो जाएगा, तो ये महीने का टारगेट कैसे पूरा करोगे आप? समझ रहे हो आप? तो बिजनेस को थोड़ा सीरियस लेना शुरू करो। अब बिजनेस को आप हल्के में लोगे ना, तो फिर बिजनेस रिजल्ट भी वैसा ही देगा आपको। तो सीरियस ऐसे लिया जाता है। तो दूसरा पॉइंट मेरा यही है कि कभी भी बिजनेस की आपको महीने की प्लानिंग करनी है, तो 3 से 5 दिन पहले ही आपको स्टार्ट करनी है, जब महीना शुरू होने वाला रहता है तो। ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तीसरा, 2 पॉइंट मैंने बताया अभी तक, लिख लेना। पहला पॉइंट कि किसी भी टारगेट को हमको बड़ा नहीं समझना है, ठीक है। नेगेटिव इंस्ट्रक्शन माइंड को नहीं देना है कि ये मेरे से टारगेट नहीं हो सकता है, या मन में भी नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि टारगेट हो जाएगा, क्योंकि जो टारगेट मैं महीने में सोच रहा हूं वो सेम टारगेट लोग दिन में भी कमा रहे हैं, तो ये टारगेट इतना बड़ा नहीं है। दूसरा, कि मेरे को जो प्लानिंग करनी है वो 3 से 5 दिन पहले मेरे को प्लानिंग करनी है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो आपको क्या ध्यान रखना है, कि कभी भी जो प्लानिंग करते हैं ना, वो प्लानिंग तो महीने की होती है, ठीक है, बट एग्जैक्टली आप जो काम करते हो, जो एक्टिविटीज करते हो, महीने के अकॉर्डिंग नहीं करते हो। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अब मैं इसमें एक चीज आपको डीपली समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि यार मेरे को महीने में 50,000 कमाने हैं, और आपने काम करना शुरू किया। तो जब आप महीने का टारगेट लेते हो ना, तो महीने के टारगेट लेने में प्रॉब्लम ये होता है कि आपने 10 दिन 12 दिन काम किया, हो सकता है जैसे आपने 50,000 का टारगेट लिया था, तो 12 दिन के अंदर आपने सिर्फ 6,000 कमाए। फिर जैसे 20 दिन बीते, 20 दिन के अंदर आप 12,000 रुपए कमा पाए। अब जो लास्ट के 10 दिन बचे रहते हैं ना, तो आपको जो बचा हुआ टारगेट है, यानी अब आपको कितना और कमाना है, मान के चलो अभी 28,000 और कमाना है। फॉर एग्जाम्पल 50,000 पूरा करने के लिए आपको लगता है कि यार अब लास्ट के 10 दिन बचे हैं, उसमें मैं 28,000 कैसे कमा पाऊंगा? तो जो 20 दिन एक तो हमारे प्रोडक्टिव नहीं रहते हैं, हम 20 दिन हमारा कैसे निकल जाता पता नहीं लगता, और लास्ट के जो 10 दिन बचे रहते हैं हमारे, उसमें फिर हम उतना प्रोडक्टिव होके काम नहीं कर पाते, और हमें लगता है कि यार अब 28,000 कैसे लास्ट के 10 दिन में होगा, जब 20 दिन में मेरे से इतना टारगेट नहीं हो पाया। तो फिर हम उस टारगेट को दोबारा वैसे ही छोड़ देते हैं, और फिर ये माइंड में आ जाता है कि चले यार जितना हो पाएगा उतना ही करेंगे। समझ रहे हो आप? फिर वही मन में आता है, एक सेल निकल जाए, 2 सेल निकल जाए, तो प्लानिंग कहीं ना कहीं अधूरी है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी मंथली अपने को प्लानिंग नहीं करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से, अभी मैं क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। तो प्लानिंग कभी भी एफिलिएट मार्केटिंग की आप कर रहे हो ना बिजनेस की, तो मंथली लेके नहीं चलना माइंड में, ठीक है, क्योंकि मंथली टारगेट में सिर्फ नेगेटिविटी आती है, और टाइम निकलता रहता है, दिन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है हमारा, ठीक है। अब इसमें चौथा चीज क्या है, प्लानिंग में चौथा चीज ये है कि आपको कभी भी जो प्लानिंग करनी है ना, वो माइंड में रख के नहीं करनी है कि सर मैंने तो अपना टारगेट सोच रखा है कि कैसे कैसे करना है। आप ऑन पेपर दिखाइए क्या टारगेट है आपकी, क्या तैयारी है। समझ रहे हो आप? तो कभी भी देखो, बिजनेस इज ऑल अबाउट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जानते हो आप क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी सुनने में एक बहुत भारी वर्ड लगता है, बट इसका सिंपल सा मतलब होता है खाता, कि आप क्या कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, कितना किया आपने, कैसे करोगे, वो सारा प्लानिंग ऑन पेपर आपके पास में होना चाहिए। समझ रहे हो? अब आप सोच के देखो, आप आपने कभी नोटिस किया होगा, जब आप कभी मेडिकल पे जाते हो, केमिस्ट पे जाते हो, तो अगर आपने कोई दवाई मांगी, तो दवाई देने के बाद तुरंत वो कॉपी में लिखता है, देखा आपने कभी? या कभी आप किराना स्टोर जाओ, तो वहां पे भी सेम यही चीज होती है कि वो कोई सामान देने के बाद मोस्टली लोग लिखते हैं। समझ रहे हो आप? और जो बड़ी दुकानें होती हैं, सुपर स्टोर्स होते हैं, वहां तो ऑफ कोर्स कंप्यूटर में सारी चीजें फीड होती हैं, उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। यानी कि कितना माल हमारा जा रहा है, कौन सा स्टॉक हमारा गया है, किसको कितना मंगाना है, किसका कितना बिका है, अकाउंटेबिलिटी से हमें ये पता लगता है, ठीक है। और जब आप अंधाधुंध, अब जैसे कई लोग अभी भी अंधाधुंध सुन रहे हैं, वीडियो ऑन करके बैठ गए हैं, बस ठीक है सुन रहे हैं, अभी लिखना है नहीं लिखना है, ठीक है रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी। तो ये एटीट्यूड से कभी भी आप काम नहीं कर पाओगे, इसे ध्यान में रखना। आपको लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, 100% लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ह्यूमन टेंडेंसी होती है हमारी, कि हम कोई चीज सुनते हैं ना, उसको 2 घंटे में भूल जाते हैं, पूरा याद नहीं रहता है। आज अभी जो मीटिंग में मेरी बात सुन रहे हो ना आप, अगर आपने लिखा नहीं है, अगर मैं 2 घंटे बाद आकर आप पूछ लूँ ना कि मैंने क्या क्या मीटिंग बताया, बता नहीं पाओगे, 2 4 बातें याद होंगी आपको। और फिर 2 दिन 3 दिन बाद फिर आप
जो चीजें याद है उसको और भी भूल जाओगे, तो काम करोगे कैसे आगे? तो उसके लिए जो लिखा है ना आपने, जो मैं लिखवा रहा हूँ, तो वो पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे कि अच्छा ये बताया गया था, इसके अकॉर्डिंग मेरे को काम करना है, इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है। चलो, ये तो अभी मैं सक्सेस गुरु में आया हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। जब मैं मेरी पर्सनल ट्रेनिंग करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग किसी को प्रोवाइड नहीं करता हूँ। लाइव आओ, लाइव सीखो, लाइव बात करो। रिकॉर्डिंग का तो सीन ही है, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्या है, कहीं ना कहीं माइंड में लोगों को ये बना देता है, अरे चल रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी ना। तो फिर आप अपने आप को हमेशा कहते हैं ना, बैकफुट पे रखते हो कि ठीक है यार, मतलब मिल जाएगी ना, क्या जरूरी है, टाइम बचाने की कोशिश करते हो। बट आप सोचो कितना टाइम वेस्ट होता है आपका। समझ रहे हो आप? तो लाइव देखो, लाइव सीखने की कोशिश करो, हमेशा फ्रंट फुट पे रहने की कोशिश करो। और जब मैं अगर कोई चीज बोलूँ ना, तो आप इतना तो कॉन्फिडेंस रखो कि वीडियो ऑन करके सर से चलो मैं पूछ पाऊं, बात कर पाऊं। सोच के देखो आप, जो ट्रेनर आपको सिखाने के लिए आ रहा है, उससे आप चैट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम नहीं पूछ पा रहे हो, उसको ये नहीं बोल पा रहे हो कि सर मेरे को ऐसे आगे बढ़ना है, बताओ कैसे बढ़ूं, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लीड से कैसे बात करते होंगे, वो मेरे को समझ में आ रहा है कि आप कैसे बात करोगे लीड से, जब आप जो इंसान सिखा रहा है आपको उससे ही बात नहीं कर पा रहे हो। तो ठीक है। तो एक अगला हमारा ये पॉइंट था कि भाई अकाउंटेबिलिटी आपको रखनी है, और मैंने कल भी सब लोग को बताया था कि सक्सेस गुरु की आप अपनी एक पर्सनल डायरी बना लो, उस डायरी में ही आपको काम करना है। ठीक है। कितने लोगों ने बनाई या प्लान किया है कि बनाना है? मैंने बोला था कि डायरी बना लेना सक्सेस गुरु के नाम की, और जितनी ट्रेनिंग्स मैं बता रहा हूँ डे 1 से लेके डे 12 तक 12 ट्रेनिंग होंगी आपके साथ में, वो सारी की सारी ट्रेनिंग रखनी है। अभी तो मैं बहुत बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ, आगे क्लोजिंग के टिप्स बताऊंगा, फॉलोअप बताऊंगा, लीड जनरेशन बताऊंगा, तो इतना सारा दिमाग में कैसे रख पाओगे आप? तो उसके लिए तो ऑफकोर्स आपको एक डायरी बनानी पड़ेगी। तो अलग से एक डायरी बना लो जिसमें सारी चीजें आप प्लान करोगे, ट्रेनिंग के मेन मेन जो पॉइंट्स है वो आप लिखोगे। ठीक है। तो 4 चीजें मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर प्लानिंग कैसे करना वो बता रहा हूँ मैं। पहला, माइंड को नेगेटिव इंस्ट्रक्शन नहीं देना अपने को। ठीक है। दूसरा, कि प्लानिंग अपने को 3 4 5 दिन पहले अपने को करनी है। ठीक है। तीसरा, मैंने बोला था कि महीने का टारगेट अपने को नहीं लेना है इकट्ठा, क्योंकि उसमें हम फिर प्रोडक्टिव नहीं रह पाते हैं। इसके अलावा कि भाई बिना अकाउंटेबिलिटी अपने को काम नहीं करना है, ऑन पेपर ही अपने को काम करना है। ठीक है। आप बात करते हैं कि तैयारी कैसे करनी है 50,000 की, प्रैक्टिकली कैसे तैयारी होती है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर आपने जब अपनी जर्नी शुरू करी थी एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, तो आपकी इनकम कैसे बढ़नी शुरू हुई थी? पहले वो टाइम पे आपका पे आउट क्या है सक्सेस गुरु में, किस तरीके से आता है मुझे पता नहीं, बट हमारे टाइम पे वीकली आता था पे आउट। ठीक है। अभी काफी कंपनी अभी भी वीकली देती है, कई सेम डे भी देती है, बहुत सारी कंपनीज हैं। बट मेरे को वीकली आता था वो टाइम पे। तो मेरे पहले वीक का जो काम था वो करीबन था 9,500 का मेरा आया था पेमेंट पहला, जब मैंने काम करना शुरू किया था। पहले हफ्ते का, दूसरे हफ्ते का 6,500 था, तीसरा 14,500। बट मैंने इससे एक चीज नोट करी ना कि यार जब महीने का टारगेट लेके चलते हो ना, तो काम मतलब हो नहीं पाता। तो फिर मैंने उसको ऑन पेपर करना शुरू किया, फिर उससे देखो रिजल्ट काफी बदल जाते हैं। कैसे? अब आप सभी लोग लिखना शुरू करना थोड़ा सा, ठीक है? क्योंकि अभी लिखना पड़ेगा आपको। आप जैसे मान के चलो 50,000 का हमें टारगेट रखना है, तो सबसे पहले आप अपने पेज के ऊपर लिखो 50,000, बड़ा बड़ा लिखो 50,000, वहां पे डेट डालो आप अपनी। ठीक है, कि 1 जून से लेके, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं, 1 जून से लेके 30 जून तक मेरे को 50,000 कमाने हैं। तो वहां पे लिखो आप 50,000, और फिर ब्रैकेट करके वहां पे आप डेट डालो आप। ठीक है। अब उसके जस्ट नीचे आप लिखो टारगेट, क्योंकि ऑफ कोर्स हम 30 दिन का ही लेते हैं, बट उसको ब्रेक कर लेते हैं हम टारगेट को। तो लिखो 30 डेज इक्वल टू 50,000। 30 डेज इज इक्वल टू 50,000। अब ये मैं 50,000 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, बट जिन लोगों का टारगेट कम है वो सेम फॉर्मूले पे ही काम करेंगे। ठीक है। अब ये 50,000 के अकॉर्डिंग लिख लो, बट अगर किसी का टारगेट 20,000 है, तो आपको लिखना है 30 डेज इज इक्वल टू 20,000। समझ में आ रहा है? अगर किसी का टारगेट, किसी ने लिया है ज्यादा, लिया है 80,000 का लिया है, तो 30 डेज इज इक्वल टू में 40,000, 80,000। ठीक है। ऐसे करके आपको लेना है। अब नेक्स्ट 30 डेज के नीचे जस्ट आपको लिखना है 15 डेज, यानी कि 15 दिन। 15 डेज इज इक्वल टू 25,000। अब हमने क्या किया कि हमारा जो 30 दिन का टारगेट है उसको हमने 15 दिन में डिवाइड कर लिया, कि अगर हम 30 दिन में सोच रहे हैं कि हमको 50,000 कमाना है, तो 15 दिन में हमको कितना कमाना है? 15 दिन में हुआ 25,000। तो 15 दिन का हमारा जो टारगेट बन रहा है 25,000 का बन रहा है। ठीक है। फिर उसके जस्ट नीचे आप लिखोगे 7 डेज इक्वल टू में 12.5, यानी 12,500। उसको राउंड फिगर करने के लिए हम 30,000 कर लेते हैं, यानी 13,000 राउंड फिगर के लिए। ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को जो मैं समझा रहा हूँ? एक बार प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो अगर समझ में आ रहा है तो आपको। ये मैं तैयारी करने के लिए बता रहा हूं आपको कि कैसे प्लानिंग करी जाती है। अंधाधुंध काम नहीं किया जाता, ये काम करने का मैं तरीका बता रहा हूं आपको। ऐसे प्लानिंग करी जाती है जब आप बिजनेस में नए नए होते हैं। रितेश कुमार बोल रहे फिर से बता दिए, फिर से बताओ। ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि काम का प्लानिंग हमें पेपर पे करना है। जैसे आप प्लानिंग करोगे ना, तो इस तरीके से करना है। एक डायरी ले ली,
सक्सेस गुरु में आप मान लो नए नए आए हो, ठीक है, और आपको चाहिए कि यार ये मेरा टारगेट है महीने का इतना, मैं 50,000 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। प्लानिंग यही रहेगा, आप अपने जो भी आपका टारगेट है उस टारगेट के अकॉर्डिंग आप सेम कर लेना, ठीक है। मैंने बोला कि यार मेरे को 50,000 कमाने, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 50,000 और वहां पे डेट पंच कर दूंगा कि कब से लेके कब तक मेरे को कमाना है, ठीक है। उसके बाद में मैंने अपने टारगेट को 30 दिन का लिखा, 30 डेज इक्वल टू मैं 50,000। फिर 15 दिन का लिखा मैंने, 15 दिन में मेरे को 25,000 कमाना है, और 7 दिन के अंदर मेरे को कितना कमाना है, 13,000 कमाना है। अब देखो, जो लोग यहाँ पे सीनियर हैं, जो कि ऑलरेडी काफी पैसा कमा चुके हैं, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे जो हमारे जैसे मतलब हमारी कम्युनिटी में जो लोग ज्यादा अर्निंग कर चुके हैं, 5 लाख या 10 लाख या सुपर अर्निंग कर चुके हैं, तो उनको हम 3 दिन का भी टारगेट देते हैं। उस टारगेट को हम 3 दिन में ब्रेक करवा देते हैं। जैसे यहाँ पे 7 दिन में 13,000 है ना, तो उनका 3 दिन में हम कर देंगे, जैसे मान लो 7,000 कर देंगे या 8,000 कर देंगे। समझ पा रहे हो आप? बट अभी आप नए हो, तो नए लोगों को हम 3 दिन का टारगेट नहीं देते, हम 7 डेज के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। बट जिस दिन आपकी अर्निंग 1 लाख से ऊपर हो जाएगी, तो आपको इस टारगेट को एक स्टेप और ब्रेक करना है, यानी 7 दिन के टारगेट को फिर 3 दिन में ब्रेक करना है। अभी के लिए हम 7 दिन पे रोक रहे हैं, ठीक है। अब 7 दिन का टारगेट मैं क्यों बोल रहा हूं? अब आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए ना, ध्यान लगाओ, अपने जो आपने नोटबुक पे लिखा है ना, वो बड़ा बड़ा लिखो आप, कि 7 डेज इक्वल टू 13,000। यानी अब आपका जो टारगेट है, वो महीने में 50,000 कमाना नहीं होना चाहिए। आपका क्या टारगेट होना चाहिए कि भाई मेरे को हफ्ते में 13,000 कमाने हैं। समझ रहे हो? अब इससे फायदा क्या होगा वो मैं बताता हूं आपको। जब अपने टारगेट को आप वीकली ब्रेक कर लेते हो ना, तो माइंड को एक टारगेट मिल गया कि भाई मेरे को एक हफ्ते के अंदर 13,000 कमाने हैं। और क्या है कि दिन कम होने की वजह से ना, क्योंकि आपको पता है 7 दिन है, और 7 दिन के अंदर ही मेरे को सारा करना है, लीड भी जनरेट करनी है, फटाफट लोगों से बात भी करनी है, क्लोजिंग फॉलो सब 7 दिन के अंदर ही करना है, क्योंकि तभी मेरा टारगेट पूरा होगा। अब जब हम मंथली टारगेट लेते हैं ना, तो उसमें पता क्या हो जाता है, हम आलस कर जाते हैं। अरे ठीक है ना, लीड जनरेट कर लेंगे, अरे ठीक है ना, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे चक्कर में 10 दिन 12 दिन 15 दिन बीत गए, और फिर लास्ट के जो बचे हुए दिन होते हैं वो सोचते हैं यार अभी नहीं हुआ तो अब क्या होगा। लेकिन 7 डेज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब 7 डेज का आप टारगेट लेते हो, जैसे ही आपके 2 दिन भी गए ना, आपके अंदर एक हड़बड़ी मच जाएगी, यार 2 दिन निकल गए कुछ हुआ नहीं, और 5 दिन बचा, 5 दिन में इतना टारगेट पूरा करना है। समझ पा रहे हो आप? तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपका दिन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहता है। आपके माइंड में चल रहा होता है कि नहीं नहीं यार 2 दिन निकल गए, अभी टारगेट पूरा करना है, कैसे ही करके फॉलो अप करना है, या नई लीड जनरेट करनी है, जो भी चीज है। समझ पा रहे हो आप? तो कभी भी हमें प्लानिंग जो करनी है 7 डेज के अकॉर्डिंग। और अगर आप, चलो मैं कहता हूं, अगर आप 30,000 का टारगेट ले रहे हो, मैं कह रहा हूं कि हर बार 13,000 नहीं होता है, एक प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, कभी हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, कभी कम भी हो जाए। हो सकता है कि किसी हफ्ते आप 16,000 कर लो, 20,000 कर लो, किसी हफ्ते आप करो ही ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। किसी हफ्ते आप 5,000 ही कर पाओ, किसी हफ्ते 7,000 ही कर पाओ। बट अगर आप 13,000 का टारगेट लेके चलोगे ना, तो आप देखना ये पाओगे कि आप हर बार ना 10,000 12,000 8 9 हजार के आसपास आप आ रहे हो, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और एक हफ्ते का जब आपका टारगेट पूरा हो जाता है, तो अगले हफ्ते के लिए कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके पास में। अगर मान के चलो, अगर आज 2 तारीख है, और आपको 9 तारीख तक ही आपने 13,000 रुपये कमा लिए, तो क्या आपको अगले हफ्ते के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आएगा? बताओ एक बार चैट बॉक्स में। अगर आपने एक हफ्ते में ही, पहले हफ्ते में आपने 13,000 कमा लिया प्लानिंग करके, ठीक है, तो दूसरे हफ्ते के लिए कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? दूसरे हफ्ते आप और ज्यादा एनर्जेटिक, आप आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, आपको लगेगा कि यार 13,000 हो गया, चलो 20,000 भी हो जाए, तो ऐसा कॉन्फिडेंस आता है। क्यों? क्योंकि हमने छोटा टारगेट लिया था, टारगेट को हमने उसमें कर लिया था। और अगर आप इसी तरीके से टारगेट पूरा करते रहोगे ना, मैं कहता हूँ 10-10 के भी एवरेज से अगर आप जाओगे, तो भी 4 हफ्ते होते हैं महीने में, तो भी 40,000। 50 का टारगेट था कोई बात नहीं, बट 40 तक तो पहुंचे आप। और जब हम मंथली का टारगेट लेके चल रहे थे, तो आप 10,000 12,000 तक पहुंच पा रहे थे। तो इसीलिए 7 डेज का टारगेट और 7 डेज के गोल पे अपने को फोकस करना पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद में, अब और आगे कहानी हमारी स्टार्ट होती है। अब आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, जो सीनियर्स हैं उनको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि 7 डेज का, चलो ये 13,000 ले लिया, अभी 13,000 होगा कैसे? अभी 13,000 का हमारा टारगेट होगा कैसे? तो इसके लिए हमें दूसरी जो चीज जो डिसाइड करनी पड़ती है, कि मैं अगर सक्सेस गुरु में ज्वाइन हुआ हूं, तो मेरे पास कौन कौन से पैकेजेस है, और उन पैकेजेस के ऊपर कौन कौन से कमीशन है, ये हमें वहां पे अपने प्लानिंग में लिखना होता है, ठीक है। तो आप एक बार आपके जो बेस्ट 3 पैकेज हैं वो आप मेरे को बता दीजिए, उनका कमीशन और रेट एक बार मेरे को इसमें चैट बॉक्स में, जिसको पता है वो लिख के डाल दो एक बार। 3 पैकेज, जो आपके 3 बेस्ट पैकेज हैं, ठीक है, उनका प्राइस और कमीशन लिख के एक बार चैट बॉक्स में डाल दो, कोई भी नाम के साथ में पैकेज का नाम भी लिख देना। जिसको भी पता है प्लीज लिख दो आप एक बार चैट बॉक्स में।
प्रीमियम है आपका 5,000 रुपी का, ठीक है। डायमंड है, ये क्या है, ये प्राइस लिखा है आपने, कमीशन भी लिखना है ना साथ में। प्रीमियम 5,000 का है, डायमंड 2,400 का है, प्लैटिनम 4,200 का है, ठीक है। कमीशन कितना है इन पे, कमीशन भी एक बार लिख के भेज दो। प्रीमियम पे है आपका 3,849, मतलब 3,850, ठीक है। मैं भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, मेरे को भी याद हो जाएगा, 850। और इसके बाद डायमंड पैकेज है आपका। प्लैटिनम पैकेज 2,400 रुपये का है, ठीक है। तो 2,400 वाले पे कमीशन कितना है, 1,848, 1,850 कर मान लेते हैं, चलो ठीक है। और इसके बाद में डायमंड पैकेज है आपका, उस पे कितना कमीशन है, 900 कमीशन है इस पे। चलो ठीक है, एक एवरेज ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके हिसाब से देखो, अब तैयारी कैसे होगी देखो। अब हमने जैसे वीकली का टारगेट ले लिया कि भाई हमारा 13,000 करना है, तो इसके साथ साथ हमें ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि मैं कौन से पैकेज में, क्योंकि जो पैकेज होगा आपके पास वही आप सेल कर पाओगे, और उसके अकॉर्डिंग आपके पास में कमीशन आएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पे 3 पैकेजेस हैं, जो भी आप लोगों ने बताया मेरे को, प्लैटिनम, प्रीमियम और डायमंड, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग एक कमीशन है। तो अब मैं देखूंगा कि ये जो मेरा 13,000 का टारगेट है, ये कितने पैकेज सेल करने पे मेरा का टारगेट कंप्लीट हो पा रहा है, ठीक है। तो कौन सा पैकेज मेरे को कितना सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान के चलो मेरे को 13,000 रुपये वीकली करनी है, तो इसके लिए मेरे को जैसे आपने बताया प्लैटिनम पैकेज है आपका, जिसपे 3,850 रुपये का कमीशन है, तो कितने मेरे को सेल करने पड़ेंगे अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूँ तो। कैलकुलेट करके आप भी बता सकते हैं मेरे को, मैं भी यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ। अगर मेरे को आपका जो भी बड़ा वाला पैकेज है, इस पे 3,850 कमीशन है, तो 3,850 इंटू में, तो लगभग मान के चलो मेरे को 3 या 4 सेल करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। या 3 अपना प्लैटिनम पकड़ लो, ठीक है। और उसके साथ में एक डायमंड अपना ऐड कर दो, ठीक है। तो यानी कि आपका इतने सेल में टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ये 4 राउंड फिगर ले लो कि भाई मेरे को 4 प्लेटिनम करने पड़ेंगे। जब आप तैयारी करोगे तो इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है अपने को, समझ रहे हो आप। तो आपने 13,000 का टारगेट ले लिया था, और 13,000 का हमारा टारगेट जो हो रहा है, अगर आप प्लैटिनम करके आगे बढ़ना चाहते हो तो 4 प्लैटिनम में आपका टारगेट पूरा हो रहा है, ठीक है। अगर आप प्रीमियम जो आपने बताया था, तो प्रीमियम करने के लिए आपका कितने सेल में टारगेट पूरा होगा आपका, तो उसके लिए मेरे को ऑलमोस्ट 7 7 सेल करने पड़ेंगे, हाँ 7 सेल्स करने पड़ेंगे अपने को। तो 3 सेल में भी, 4 सेल में भी मेरा टारगेट पूरा हो रहा है, 7 सेल में भी मेरा टारगेट पूरा हो रहा है। और अगर कोई छोटे पैकेजेस करता है, जैसे मोस्टली मुझे लग रहा है आप लोग छोटे पैकेजेस करते होंगे, तो अगर 924 के अकॉर्डिंग में चलूँ तो मेरे को कितना सेल करना पड़ेगा, इसमें मेरे को ज्यादा सेल करना पड़ेगा। इसमें करीबन करीबन मेरे को 14 सेल्स करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो ये मेरे को क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। ये काम करने का तरीका देखो ऐसे होता है। तो यहां से मेरे को ये क्लैरिटी मिल रही है कि यार मेरा टारगेट ना 4 सेल में भी पूरा हो सकता है, ठीक है। मेरा 3 सेल में भी टारगेट पूरा हो सकता है। मेरा टारगेट 7 सेल में भी पूरा हो रहा है, और एक पैकेज ऐसा है जिसके अंदर मेरे को 13 से 14 सेल करनी पड़ रही है, तो भी मेरा टारगेट पूरा। अब एटलीस्ट ये लिखो तो, कैसे बताए सर, फिर से एक बार प्लीज। मैं ये बता रहा हूं कि यहां तक आपको क्लियर हुआ कि टारगेट को हमने 7 डेज में ब्रेक कर लिया। फिर मैं ये बोल रहा हूँ आप अपने, क्योंकि मुझे नहीं पता ना किसके बाद कौन से पैकेज हैं, तो आप देखो कि मेरे पास कौन सा पैकेज अवेलेबल है, डायमंड है, प्लैटिनम है, प्रीमियम है, ठीक है। कौन सा है, तीनों पैकेज है, कौन सा है आपके पास में। फिर हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं, पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं कि 13,000 कितने तरीके से हम कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो 3 रास्ते मिले ना अपने को, कि अगर मैं बड़ी वाली सेल कर दूं तो मुझे ज्यादा सेल नहीं करनी पड़ेगी, मैं अगर 3 या 4 सेल भी करूंगा तो मैं अपने टारगेट के नजदीक पहुंच जाऊंगा, समझ रहे हो आप। पहला रास्ता अपने को ये मिला।
दूसरा रास्ता अपने को ये मिल रहा है कि ठीक है यार, बड़ा पैकेज मेरे से अभी ज्यादा सेल नहीं होता, मैं मीडियम पैकेज तक कर लेता हूँ सेल। तो वैसे लोगों के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आप 7 सेल में भी, अगर 7 सेल करते हो आप अपनी, तो भी उसमें भी आपका टारगेट पूरा हो रहा है। बट कहीं ना कहीं आपको, अगर जैसे आपको लग रहा है कि यार बड़े टारगेट अभी होते ही नहीं है अपने से, बड़े पैकेज सेल ही नहीं होते हैं, छोटे सेल्स ही हमारे से होते हैं, तो आपको 14 सेल्स करनी पड़ेंगी। समझ पा रहे हो आप? तो अब आप चूज करो कि भाई आप कैसे आप आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है। और अगर आपको ये लग रहा है ना कि यार लोग हमसे 5,000 का नहीं लेते हैं, तो आप देखो एफिलिएट मार्केटिंग में लोग 28,000 रुपये का भी पैकेज है, 20,000 का भी पैकेज है, 25,000 के भी पैकेज है, 12,000 के भी पैकेजेस हैं, बहुत सारी कंपनीज करती हैं। वहां पे लोग आराम से बड़े बड़े, ये जो बड़े बड़े कर रहे हैं ना टारगेट लोग पूरे, की एक दिन में एक जैसे कि एक दिन में 10,000, 20,000, 30,000, महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 10 लाख तक लोग जा रहे हैं, वो हाई टिकट से ही जाते हैं। ठीक है। इस ट्रेनिंग में हम लोग हाई टिकट भी इंक्लूड करने वाले हैं आगे की सीरीज में। बट अगर अभी आपको नहीं आता तो बट प्लानिंग अपने को ऐसे ही करनी है। ठीक है, कि भाई कौन से पैकेज से मेरा टारगेट पूरा हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट अपने को ये लिखना होता है कि भाई अपने को समझ में आ गया कि भाई इतने पैकेजेस मेरे को सेल करूंगा तो मेरा कहीं ना कहीं टारगेट ये पूरा हो रहा है, और ये हर हफ्ते ही मेरे को रिपीट करना है। ऐसा नहीं कि ये एक बार का टारगेट है, हर हफ्ते, क्योंकि हर हर हफ्ते अपने को 13,000 कमाने हैं ना, तभी तो हमारे महीने का 50,000 पूरा होगा। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास तीन चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट। अब बात होती है कि हमारा लीड्स हमको कहाँ से आएगा, हमको जो लीड्स है कितनी लीड्स लानी पड़ेंगी इतनी सेल करने के लिए। अब आप यहाँ पे ध्यान देना, एक एवरेज हम पकड़ के चलते हैं। ठीक है। अगर जो लोग हाई टिकट सेल करते हैं, ठीक है, और अगर आप हाई टिकट क्लोज करना चाहते हो, अब इसमें मैं एवरेज एक सेल ले लेता हूँ कि दो मान लो बड़ा कर लिया आपने, एक छोटा वाला कर लिया, तो एवरेज हम 5 सेल ले लेते हैं। ठीक है। कि आपने एक दो बड़े वाले सेल कर लिए, एक मीडियम वाला कर लिया, एक छोटा वाला कर लिया, तो एवरेज हम 5 ले लेते हैं कि भाई अगर आप 5 सेल करोगे तो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। तो अब 5 सेल करने के लिए मेरे को एक हफ्ते में करनी है, 7 दिन के अंदर मेरे को 5 सेल करनी है, तो इसके लिए मेरे को कितनी लीड्स चाहिए? तो आप लोग अपना लॉ ऑफ एवरेज बताओ, अभी जो लोग काम करते आ रहे हैं, आपका लॉ ऑफ एवरेज क्या है? लॉ ऑफ एवरेज समझते हो आप? लॉ ऑफ एवरेज का मतलब होता है कि आपके पास कितनी लीड्स आएंगी तो उसमें से कितने लोगों को आप क्लोज कर पाओगे। आपको क्या कॉन्फिडेंस है अभी कि एक सेल निकालने के लिए आपको कितने लोगों से बात करनी पड़ सकती है? आप अपने नॉलेज, अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से, जो भी अभी तक आपने काम किया है उसके अकॉर्डिंग आप मेरे को बताओ। चैट बॉक्स में सभी लोग, कोई लिख रहा है 20, कोई लिख रहा है 4। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बताइए। सरफराज जी बोलते हैं अगर मैं 4 लोगों से बात करूंगा तो एक सेल निकाल लूंगा मैं। ठीक है। किसी ने 10 बोला है, किसी ने 20 बोला है। ठीक है। 25 बोला है किसी ने, नो कॉन्फिडेंस। ठीक है, कोई बात नहीं। 5 में से 2 यानी कि ठीक है। देखो, लॉ ऑफ एवरेज हमेशा 10 में से निकाला जाता है कि आप 10 लोगों से बात कर रहे हो तो आप कितनी सेल्स निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमें हर हफ्ते 5 सेल निकालनी है। तो 5 सेल निकालने के लिए एक नए इंसान का लॉ ऑफ एवरेज बताऊं कितना होता है? नए इंसान का, आपको पता हो ना पता हो मैं बता देता हूँ। तो एक नए इंसान का लॉ ऑफ एवरेज होता है कि अगर वो 10 लोगों से बात करेगा तो 1 से 2 सेल निकल जाती है। ठीक है, ये नए इंसान का बता रहा हूं मैं आपको। तो जिन लोगों को 20 या 25 लोग लग रहे हैं, तो जब हमारी क्लोजिंग वाली आएगी ना, ट्रेनिंग आएगी, तो जो तरीका मैं बताऊंगा आपको क्लोजिंग करने का, उससे आपका रेशो बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर आप अभी 1 पे हो ना, तो मेरे तरीके से काम करोगे तो धीरे धीरे वो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 और 6 तक आ जाओगे। अब यानी कि आपको सेल्स करने के लिए बहुत ज्यादा लीड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिमिटेड लीड्स भी होंगी तो भी आप उनको अच्छे से क्लोज कर पाओगे। ठीक है। तो अब एक एवरेज ले लेते हैं कि भाई अपने को 5 सेल करने के लिए ना कम से कम तो मान के चलो अपने को, चलो 30 लोग पकड़ लेते हैं हम कि भाई 30 लोगों से अपने को डायरेक्ट कॉल पे कनेक्ट करना होगा। ये कनेक्ट जिन लोगों से करोगे उनकी मैं बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लीड्स नहीं बोल रहा मैं, जिन लोगों से आप कॉल पे कनेक्ट करोगे, ठीक है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। तो 5 सेल मेरे को करने हैं हर हफ्ते। 5 सेल करने के लिए मेरे को 30 लोगों से बात करनी पड़ेगी। और 30 लोगों से बात करने के लिए आपको जो लीड जनरेट करना पड़ेगा, जो फाइनल आपका जो लीड्स बोलते हैं अपन, आपको कम से कम वीकली आपको करना पड़ेगा 80 to 100 लीड्स। ये मान के चलो आप कि 80 से 100 लीड्स आप जनरेट करोगे तब जाके आप कहीं 30 लोगों से इंटरेक्शन कर पाओगे। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि हफ्ते का 100 लीड जनरेट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे ना, इसलिए हमारा टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। और ये बिजनेस, देखो अभी जब हमने एक्सप्लेन करना शुरू किया तो कितना हमको क्लैरिटी मिला
अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देख अब आपको पूरा यहाँ पे फेज समझ में आएगा कि मैंने टारगेट 50,000 का लिया था, 50 को मैंने 15 दिन में किया, 25,000 का टारगेट बना, 25,000 के टारगेट को मैंने 7 दिन में किया, तो 12.5 से लेके 13,000 रुपए का, तो मेरे को 12 से 13,000 हर हफ्ते कमाने हैं। फिर मैंने देखा कि मेरे पास पैकेजेस कौन कौन से अवेलेबल हैं, क्योंकि जो पैकेज होगा वही मैं सेल कर पाऊंगा, ठीक है। अब हमने देखे भाई 3 पैकेजेस हमारे पास में, प्लैटिनम, प्रीमियम, डायमंड, और उसमें कमीशन हमने देखा कि भाई किस पैकेज पे मेरे को कितना कमीशन मिल रहा है और कौन सा पैकेज मेरे को कितना सेल करना पड़ेगा तो मेरा टारगेट पूरा होगा। तब मेरे को समझ में आया कि हर एक हफ्ते में अगर मेरे को टारगेट पूरा करना है तो 3 तरीके से मैं टारगेट पूरा कर पा रहा हूँ। 3 से 4 सेल में भी हो रहा है, 7 सेल में भी हो रहा है, और 14 सेल में भी हो रहा है, ठीक है। बट मेरे को 14 सेल करने के लिए बहुत सारे लीड्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे सेल्स को, ठीक है। कभी हाई टिकट भी करेंगे, कभी लो भी करेंगे। एवरेज हमने पकड़ा तो भाई 5 से 6 सेल मेरे को हर हफ्ते करनी है, ताकि मैं अपने टारगेट के एटलीस्ट पास में पहुंच जाऊं, ठीक है। तो उससे अपने को क्या क्लैरिटी मिली, ये क्लैरिटी मिली कि भाई 5 सेल्स को क्लोज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हफ्ते में 30 लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ेगा। इंटरेक्शन मतलब समझते हो आप? इंटरेक्शन का मतलब जिनसे आपने कॉल पे बात करी, उनको उसको बोलते हैं इंटरेक्शन। और जो फाइनल लीड्स जनरेट होगी, 30 लोगों से इंटरेक्शन अगर आप करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप 30 लीड जनरेट करोगे तो 30 के 30 आपसे बात कर लेंगे, नहीं। बिजनेस का एवरेज क्या बोलता है कि 30 लोगों से अगर आपको बात करनी है तो कम से कम आपको 80 से 100 लीड हफ्ते में जनरेट करनी पड़ेगी, तब जाके ये एवरेज इस तरीके का आता है। समझ में आया आपको? तो ये सारे नंबर्स लिख लो आप, इसी नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। आप जैसे 100 लीड्स है, ठीक है सर, लोग सिर्फ पूछ रहे हैं, कोई ले नहीं रहा है। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्शन हम अभी आपको आ रहे हैं ना, अभी डे 2 है, आप अभी पूरा ट्रेनिंग तो कंप्लीट कर लो ना। अभी अब आपसे मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, जैसे मान के चलो आपके 2 दोस्त हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। 2 दोस्त हैं आपके, एक है जो कि एमबीबीएस पढ़ रहा है अभी, ठीक है, और एक जो है जो कि एमबीबीएस कंप्लीट कर चुका है और भी 2-3 सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर चुका है, प्रैक्टिस कंप्लीट कर चुका है, करीबन वो 5 साल से किसी हॉस्पिटल में सर्जरी कर रहा है। 2 दोस्त हैं आपके, एक जो अभी एमबीबीएस पढ़ रहा है, एक है जो एक्सपीरियंस है जो 5 साल से सर्जरी कर रहा है। अब आपको पेट का कोई प्रॉब्लम आया, ठीक है, तो आप अपने कौन से फ्रेंड के पास जाओगे सर्जरी कराने के लिए? मान लो आपको सर्जरी कराने की नौबत आई, किससे कराओगे? ऐसे बंदे से कराओगे जो अभी एमबीबीएस पढ़ रहा है, या ऐसे बंदे से कराओगे जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है? बताओ आप, चैट बॉक्स में बताओ। राज्य लिखते हैं कि जिसने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया। एक्सपीरियंस वाले से कराओ, क्यों एमबीबीएस वाले से क्यों नहीं कराओगे आप? बताओ आप, क्योंकि डॉक्टरी तो वो भी पढ़ रहा है ना, उससे क्यों नहीं? तो रीजन ये है कि वो अभी एमबीबीएस पढ़ रहा है, आप रिस्क थोड़ी लोगे क्योंकि उसको अभी पूरी जानकारी नहीं है ना। तो सिमिलरली ऐसे अगर आपके साथ लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लोग 30-30 हजार के पैकेज ज्वाइन कर रहे हैं, देखो ये बोलना गलत है कि सर लोग मेरे साथ ज्वाइन नहीं हो रहे, ठीक है, मेरे से तो कोई खरीद नहीं रहा। अरे आपसे नहीं खरीदे लेकिन बाहर वालों से कितना खरीद रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास अभी नॉलेज नहीं है ना, प्रॉब्लम तो यही है, वही तो सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो इसलिए जो मैं सिखा रहा हूँ आप उस पर फोकस करो। अब मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उसके बीच में आप आके ये बोलोगे कि सर मेरी तो अर्निंग नहीं हो रही है। अरे अर्निंग नहीं हो रही, रीजन बहुत सारे हैं। आप मेरे को बताओ आपने कितनी लीड जनरेट करी, आप मुझे बताओ आपका इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल कितना है, कितने फॉलोअर्स हैं, लास्ट एक हफ्ते के अंदर आपके व्हाट्सएप पे कितने लोग आए, कितने लोगों से आपने बात करी, कितने लोगों से फॉलोअप किया, बताओ आप कितना आपने स्टेटस लगाया, कितना आपने अट्रैक्शन मार्केटिंग किया। तो आपके पास कोई जवाब नहीं है, तो फिर कैसे आपका काम होगा, बताओ ना आप। आज के टाइम पे सच्चाई यही है कि कोई इंसान किसी अनाड़ी इंसान के साथ नहीं काम शुरू करना चाहता है, सबको एक एक्सपीरियंस इंसान चाहिए, समझ रहे हो आप? और जब आपको नॉलेज नहीं होगी ना चीजों की तो आप बता कैसे पाओगे? और एक बात बता दूं, अगर आप बिजनेस में नए नए हो ना और आप बिना कुछ नॉलेज के किसी से कॉल पे बात करने जा रहे हो, तो कॉल पे साफ समझ में आता है कि इसको अभी जानकारी नहीं है, और वो इसीलिए बहाने दे देता है। लोग बोलते हैं चलो सोच के बताते हैं। आपने कितना कमा लिया, आपको आता है ना ये, आपने कितना कमा लिया, क्यों? क्योंकि आपके बात करने के तरीके से पता लग रहा है उसको कि ये नया बंदा है अभी। तो इसलिए बोल रहा हूँ पहले ट्रेनिंग सीरीज कंप्लीट कर लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर उसके बाद भी कुछ थोड़े मोड़े डाउट रह गए ना, तो हमारी आपके सर से बात हुई है कि हम पर्सनली भी आप लोगों से बात करेंगे। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, बोलूंगा आप बताओ आपको क्या डाउट आ रहा है, तो अभी जो सिखा रहा हूं आप उसके ऊपर फोकस करो, वरना ये भी निकल जाएगा और सारी चीजें खराब हो जाएंगी। ट्रेनिंग भी निकल गई, सर से बात भी नहीं कर पाए और कुछ हो हाथ भी नहीं लगा अपने। तो इस पे पहले फोकस करो, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि भाई अपने को 100 लीड्स जनरेट करने हैं कैसे भी करके एक हफ्ते में। और एक हफ्ते में 100 लीड जनरेट करने के तरीके कितने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।
देखो कभी भी आप अगर एक तरीके से लीड को जनरेट करोगे ना, तो आपको हमेशा प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। इस बिजनेस के अंदर, ये बिजनेस ही देखो पूरा लीड्स के ऊपर चलता है। और अगर आप ऑर्गेनिकली लीड जनरेट कर रहे हो सिर्फ इस बिजनेस में, अगर आप एक तरीके से लीड जनरेट कर रहे हो तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लीड जनरेशन के तीन तरीके होते हैं, पहले वो तरीके लिख लो आप। एक होता है ऑर्गेनिक तरीका, इसके बाद हम लीड जनरेशन पे भी करेंगे कवर, क्योंकि पूरी ट्रेनिंग है ना उसमें लीड जनरेशन भी है, तो वो भी सिखाऊंगा मैं आपको। पहला तरीका होता है जिसको बोलता है ऑर्गेनिक तरीका, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है, जिसको पेड पेड बोलते हैं, पेड लीड जनरेशन जिसको बोलते हैं। पहला ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, दूसरा पेड लीड जनरेशन, तीसरा होता है ब्रांडिंग लीड जनरेशन, जो आप ब्रांडिंग से लीड जनरेट करते हो। अब तीनों में फर्क क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्गेनिक में क्या होता है कि जब आप सोशल मीडिया पे अपनी मेहनत से लीड जनरेट करते हो, आपको सोशल मीडिया को पैसा नहीं देना पड़ रहा है। अपनी मेहनत का मतलब, आपने अपने कंटेंट के थ्रू आपने कोई रील डाली, उस पर अच्छे खासे व्यूज आ गए, लोगों ने आपसे आपके बिजनेस के बारे में पूछ लिया, वहां से लीड आ गई आपको, तो ये ऑर्गेनिक हुआ। आपने लिंक्डइन पे कोई पोस्ट डाली थी, वो वायरल हो गई, वहां से लोगों ने आपसे बिजनेस के बारे में पूछा, वो ऑर्गेनिक हुआ। आपने कोई स्टोरी डाली थी, आपकी स्टोरी किसी ने देखी, आपसे पूछा कि आप क्या काम करते हैं, मेरे को भी ये आपके साथ में काम करना, वो ऑर्गेनिक तरीका हो गया। आपने फेसबुक पे कोई ग्रुप ज्वाइन किया था, ग्रुप पे आपने पोस्ट किया कि वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, या हम ऐसे ऐसे काम करते हैं कि जो करना है, तो वहां से लोगों ने कमेंट किया, आपके व्हाट्सएप पे आ गए, तो ये सारे तरीके ऑर्गेनिक होते हैं। या आप कई बार होता है आउटबाउंड तरीका हम लोग एक इस्तेमाल करते हैं, आगे से लोगों को मैसेज करते हैं ना, कि आप डेली घर बैठे वर्क फ्रॉम होम करने में इंटरेस्टेड, कुछ लोग करते भी हैं। ये सब सिखाऊंगा मैं आपको आगे कैसे कैसे करना है, बट अभी इतना समझ लो, ये इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक तरीका, ठीक है। दूसरा जो हमारा तरीका होता है वो पेड तरीका होता है। पेड में क्या क्या आता है वो आप सुनो। एक आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब होता है कि इंस्टाग्राम पे जो क्रिएटर्स है, जिनके ज्यादा फॉलोअर्स है, 50,000 से ऊपर फॉलोअर्स है, 1 लाख 2 लाख, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, अपना वीडियो बना के देते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, या उनसे अपने बिजनेस से रिलेटेड उनसे वीडियो बनवाते हैं, उनको हम पैसा देते हैं, वो अपने अकाउंट पे पोस्ट करते हैं, ठीक है, आपके बिजनेस के बारे में, ताकि आपको लीड्स मिले, ठीक है, आपको लोग कांटेक्ट करें, तो इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। यानी कि ऐसा पर्सन जिसके इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, उनको आपने पैसा देकर अपने बिजनेस के लिए लीड्स को जनरेट कर लिया। दूसरा आता है शाउट आउट। शाउट आउट का मतलब होता है कि इंस्टाग्राम पे जो पेजेस बने होते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत सारे मोटिवेशन के पेजेस बने होते हैं, ठीक है, मोटिवेशन का पेज होता है, आपने देखा होगा चुटकुलों का, मीम्स का बहुत सारा पेजेस होते हैं, बिजनेस अलग अलग तरह के पेजेस होते हैं। तो उन पेजेस पे जब आप प्रमोशन कराते हो और वहां से आपको लीड जनरेट होती है, उसको शाउट आउट बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों की वीडियो क्यों बंद हो गई? अब आप ऐसा वीडियो बंद करके रखोगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा ना, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आप लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, प्रॉब्लम तो यही हो जाती है ना। अब आप लोग वीडियो बंद कर दोगे, वहां पे बस लिखा एस लिखा आ रहा है, वी लिखा आ रहा है, तो मेरे को क्लियर ही नहीं होगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो इसलिए वीडियो आप ऑन रखो, एटलीस्ट मेरे को समझ तो है आपको, समझ रहा है नहीं समझ रहा है आपको, ठीक है। और इसके अलावा पेड में आता है अपना फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स, लिख लो आप। तो ये चार तरीके होते हैं। गूगल एड्स तो खैर हम अफिलिएट मार्केटिंग में यूज नहीं करते हैं, बट फेसबुक एड्स हम यूज करते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी यूज करते हैं, शाउट आउट भी यूज करते हैं, ठीक है। एंड तीसरा हम आता है पर्सनल ब्रांडिंग, जो मैंने बोला। पर्सनल ब्रांडिंग में आता है कि अगर जैसे जिन लोगों का यूट्यूब पे चैनल होता है, ठीक है, जैसे मेरे बिजनेस में अगर आप पूछोगे ना, स्टार्टिंग का मेरा जो 2 मिलियन का बिजनेस हुआ था, 2 से भी ज्यादा हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट 25 लाख के आसपास का जो हमारा बिजनेस हुआ था, वो सब ऑर्गेनिकली हुआ था, क्योंकि 2020-21 की बात है, क्योंकि वो टाइम पे इतना फेसबुक ऐड और ये सारी चीजें चलती नहीं थी, तो हमने ऑर्गेनिकली किया था। और यूट्यूब एक ऐसा तरीका है ना, अगर आपका यूट्यूब पे चैनल आप बना लेते हो और वहां पे अपना कंटेंट पोस्ट करना शुरू करते हो, तो यूट्यूब से बहुत अच्छी लीड आती है, प्रीमियम लीड आती है, ठीक है। पर उसके लिए ऑफकोर्स आपको महीना 2 महीना 3 महीना मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। वो आगे हम देखेंगे जब लीड जनरेशन का तरीका आएगा। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैंने 3 महीने यूट्यूब पे काम किया था, और उसके बाद वहां से मेरे को काफी अच्छी लीड्स आई थी, हाई टिकट वाली। और यूट्यूब की जो लीड आती है ना, वो पर्सनल ब्रांडिंग वाली लीड होती है, क्योंकि उसको आपको बहुत सारी चीजें बतानी नहीं पड़ती है। आज भी लोग मेरे साथ यूट्यूब यूट्यूब से कनेक्ट होते हैं, हालांकि मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालना बंद कर दिया है। अगर आप मेरे वीडियोस के देखोगे ना, गैप बहुत आता है, मतलब मैं अभी डालता है क्योंकि मेरे पे अभी ट्रेनिंग्स और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मैं अभी यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट नहीं कर पाता। तो मैंने जितनी वीडियो पोस्ट करी हैं, वहां से इतने लोग आज भी मेरे को मैसेज आते हैं, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, यूट्यूब पे लिंक होता है, नंबर होता है, तो वहां से लोग अप्रोच करते हैं कि सर हमें आपके साथ में बिजनेस शुरू करना है। अब मेरे को उनको बिजनेस बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उनको कुछ बस वो बोलते हैं सर आप एक बार फोन पे बात कर लो, आपके साथ शुरू कर लेंगे। यानी कि इससे क्या होता है कि भाई ट्रस्ट क्रिएट करके, यानी कि जब आपका फेस वैल्यू देख के कोई आपके पास आके आपके साथ बिजनेस शुरू करता है, तो उसको बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है।
तो ये भी एक तरीका होता है। और ये कैसे पॉसिबल होता है? ये सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से पॉसिबल हो पाता है, जब आप यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे सॉलिड कंटेंट को क्रिएट करते हैं। और लोग, आप देखो, पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि लोग आपकी पर्सनालिटी से प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, आप सोशल मीडिया पे इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आपका जो ओपिनियन है, आप कैसा बात करते हो, आप कैसा लाइफस्टाइल रहते हो, उसको देख के लोग इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं कि उनको ये भी नहीं जानना है कि आप क्या काम कर रहे हो, कि उनको बस आपके साथ मतलब करना है, काम शुरू करना है, आप जो काम कर रहे हो उनके साथ शुरू करना है। इसको बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, तो ये भी तरीका होता है लीड जनरेट करने का। ये तीन तरीके हैं। तो अभी फिलहाल पर्सनल ब्रांडिंग तो एक दिन में नहीं होती है। पर्सनल ब्रांडिंग करने के लिए एटलीस्ट अपने को 2 से 3 महीना काम करना पड़ता है, तब धीरे धीरे पर्सनल ब्रांडिंग होना शुरू होता है। बट अपन दो तरीकों से लीड जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक हम लोग लीड जनरेट करना शुरू कर सकते हैं, और साथ साथ में हम पेड लीड जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 100 लीड्स अपने को जनरेट करनी है, अगर आप फेसबुक एड्स रन करोगे, तो फेसबुक एड रन करने से क्या होगा कि आपको इजिली लीड्स मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप फेसबुक ऐड रन करोगे तो इजीली आपको, और मैं इस सीरीज के अंदर आपको फेसबुक ऐड के बारे में भी बता दूंगा कि किस तरीके से फेसबुक ऐड से लीड जनरेट होती है। अब 100 लीड जनरेट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर मान के चलो इस तरीके से कर लेते हो कि आपको हफ्ते में 4 दिन ऐड चलाना है, क्योंकि हमारा टारगेट 7 डेज का है ना। तो अगर आप हफ्ते में 3 या 4 दिन में टारगेट चलाते हो ना, 300-300 रुपए के ऐड चलाते हो, तो भी 900 रुपए में आपको इतनी लीड्स आ जाएंगी। ठीक है, 900 रुपए के अंदर आपको इतनी लीड्स आ जाती हैं। अगर आप 900 से 1000 रुपए लगाओगे ना, तो आपको 100 लीड आ जाती हैं। तो 100 लीड जब आपके पास में आएंगी ना, तो देखो मान लो आपको इंस्टाग्राम पे लीड आ रही है, तो सारी लीड व्हाट्सएप पे नहीं आती है। ठीक है, तो उसमें से कुछ लोग होगा कि आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, हो सकता है कि कुछ इंस्टाग्राम पे आपको ब्लॉक कर दें। बहुत सारी लीड होती है ऐसी। ठीक है, तो उसमें से हो सकता है कि 60 से 70 लीड आपके पास में आए व्हाट्सएप के ऊपर, और उतने में से फिर हमने ये जो रेशियो निकाला था कि भाई 30 लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे। तो इसके इसीलिए मैंने बोला था कि भाई अब 30 लोग को इंटरेक्शन, ऐसा नहीं कि भाई अब इसको आप क्या करोगे, डेली के बेसिस पे डिवाइड कर लोगे। तो अगर हम 30 को डिवाइड करते हैं, 7 से 7 चौक 28 होता है, यानी कि डेली आपको अपना टारगेट बनाना पड़ेगा कि भाई डेली मेरे को 4 लोगों से इंटरेक्ट करना है। तो अगर आप डेली ऐड चलाने का सोच रहे हो कि भाई डेली लीड जनरेट करनी है, तो 4 लोगों से बात करने के लिए कम से कम, अगर मान लो 100 को अगर हम 7 से डिवाइड करें, 100 लीड चाहिए हमको हफ्ते में, तो एक दिन का कितना हुआ? एक दिन का कम से कम आपको 15 से 20 लीड मान के चलो आप, कि दिन का आपको 15 से 20 लीड जनरेट करना, और 15 से 20 लीड आ जाता है आराम से, मेरे ख्याल से 150 से 200 रुपए में आ जाता है। तो अगर आप डेली 150 से 200 रुपए का भी ऐड चलाते हो ना, तो 100% आपको 15 से 20 लीड आ जाएंगी। और 15 से 20 लीड अगर डेली आ रही हैं, तो आराम से आप 4 लोगों से कॉल पे बात कर पाओगे। और जब 4 लोगों से बात कर पाओगे कॉल पे, तो चांसेस बनते हैं कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो डे 1 पे हमने 20 लीड जनरेट करी। ठीक है, उसके बाद लोगों को व्हाट्सएप पे लेके आए, कुछ लोग व्हाट्सएप पे आए, और कुछ लोगों को हमने प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा, कुछ लोगों ने हमसे कॉल पे बात करी। उस दिन लोग क्लोज नहीं हुए, कोई बात नहीं। सेकेंड डे पे दोबारा आप ऐड चलाओ, कुछ लोग दोबारा आए। अभी जो पहले दिन पे जो लीड्स आए थे ना, जिनसे हमारी बात हुई थी, उनको आप फॉलो अप करना शुरू कर दो आप। ठीक है, ये पूरा आप आगे अभी मैं जब फॉलो अप वाला आएगा सिखाऊंगा, बट अभी फिलहाल मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ काम कैसे होता है। कि फॉलो अप डे 1 पे जो लोग आए थे उनको फॉलो अप करना शुरू कर दिया। डे 2 पे आए थे, मान लो डे 2 पे भी कोई क्लोज नहीं हुआ, सेम डे पे नहीं हुआ, उन्होंने बोला टाइम लेता हूँ, किसी ने बोला सोच के बताता हूँ, कोई बात नहीं, इनका भी फॉलोअप लेना शुरू कर दिया। डे 3 पे दोबारा ऐड चलाओ आप। ठीक है, तो डे 3 पे जब दोबारा आप ऐड चलाओगे, दोबारा लीड आएगी, तो उस दिन दोबारा कुछ लोगों से बात होगी। जब डे 4 आएगा ना, तब आप ये रियलाइज करो कि जो डे 1 या डे 2 पे बंदे हमारा स्टेटस लगातार 2-3 दिन से देख रहे थे ना, उनमें से कोई ना कोई आपका 100% क्लोज हो जाएगा। अब ये कब होगा? जब आप मेरे तरीके से काम करोगे, ये मेरे तरीके के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, आप अपने तरीके से काम करोगे तब क्लोज नहीं होगा। बट ये स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर काम करता है। हम लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको, गलती क्या करते हैं। हमने एक दिन लीड जनरेट करी, मान लो मेरे कहने पे कर लिया आपने, बहुत लोग करते हैं ऐसा, एक दिन पे 15-20 लीड जनरेट कर ली, उसमें से मान लो 4-5 लोगों से बात हुई। अब वो 4-5 लोगों ने हमको तारीख दे दी कि चलो आपका काम मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को शुरू करना, बट मैं इस दिन शुरू करूंगा। अब हम आगे लीड जनरेट करते ही नहीं है। अब हम वो 4 या 5 लोगों के भरोसे बैठ जाते हैं कि भाई ये लोग मेरे को, एक ने मेरे को बोला है 10 तारीख को ज्वाइन करूंगा, एक ने बोला 15 को सैलरी आएगी, एक ने बोला है कि अभी मैं पैसे अरेंज कर रहा हूँ, तो हम उन 4 लोगों के भरोसे बैठ जाते हैं, और फिर पूरा महीना खत्म हो जाता है, और बाद में वो लोग भी मना कर देते हैं। बट यहाँ पे मैंने क्या बताया कि अगर डे 1 वाला, डे 2 डे 3 वाले लोग मना भी कर रहे हैं ना, अपने को ऐड अपनी कंटिन्यू रखनी है, नई लीड्स अपने को जनरेट करती रहनी है, क्योंकि जब आप नया लीड जनरेट करते रहते हो, तो नई लीड्स हमारे पास आती रहती हैं। ठीक है, हाँ सर सही कहा आपने। अब देखो, अब वही वाली बात है, सर आपको ये सारी चीजें कैसे पता? अब सर को तो पता रहेगा ना। वो बोलते हैं ना कि ये सास भी कभी बहू थी, है ना।
तो जो आप सिचुएशन में हो अभी, वो सिचुएशन में हम भी तो थे ना कभी। तो वही वाली बात है अभी, ठीक है। तो ऐसा होता है, इसीलिए मैं सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ कि अगर आप उसको कंटिन्यू रखोगे, 100% देखना वो फॉलोअप में कन्वर्ट हो जाती हैं लीड्स, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग अपने को तैयारी करनी है, ठीक है। अभी आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये पूरा एकदम क्लियर हो गया है और उन्होंने लिख भी लिया, चैट बॉक्स में बताओ। और अभी किसी को अगर समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को बता सकते हो। ये जस्ट मैंने तैयारी बताया आपको कि इस तरीके से अपना बिजनेस को प्लान करना होता है, और इस तरीके से काम करोगे। अब ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें अपने को आगे अभी क्लियर करना है, क्योंकि अभी डे 2 है हमारा। अब आगे हम ये भी देखेंगे कि भाई क्लोजिंग कैसे करते हैं, कॉल पे कैसे बात करते हैं, लीड कैसे जनरेट करते हैं, लीड को नर्चर कैसे करते हैं, फॉलोअप कैसे करते हैं, ये सब सिखाऊंगा मैं। बट फिलहाल के लिए कि तैयारी ऐसे होती है वो मैंने आपको बताया। अब इसमें क्या है ना, सारे नंबर्स आपके आगे खुल गए हैं कि कितनी लीड जनरेट करनी है, कितना फॉलोअप करना है, कितने दिन में अपने को डेली कितने लोगों से बात करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो 100% आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फेसबुक एड्स प्लान रिपीटेड। देखो फेसबुक एड्स का मैंने ये बोला है कि जैसे मान लो 100 लीड अपने को मैंने बोला एक हफ्ते में चाहिए, तो 100 लीड को हमने डिवाइड कर लिया कि भाई डेली कितनी चाहिए। तो डेली मेरे को चाहिए 15 से 20 लीड, तो 15 से 20 लीड जनरेट करने के लिए मेरे को 150 से 200 रुपए ऐड पे खर्च करने पड़ेंगे। अगर मैं ऐड के अंदर 150 से 200 रुपए लगा रहा हूँ ना, तो 200 रुपए मेरे को 15 से 20 लीड आ जाती है। तो 15 से 20 लीड मेरे को आएंगी इंस्टाग्राम पे। अब इंस्टाग्राम से सारी लीड्स व्हाट्सएप पे नहीं आती हैं, ठीक है। कितनी लीड आएंगी, 20 अगर लीड आपको आ रही है इंस्टाग्राम पे, तो 20 में से 10 से 12 आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगी। और अगर 10 से 12 व्हाट्सएप पे आ रही हैं, तो सारी की सारी आपसे कॉल पे बात भी नहीं करेंगी, ठीक है। अगर आप 12 लोगों को प्रेजेंटेशन भेज रहे हो ना, बट ये है कि 3 से 4 लोग आपसे कॉल पे बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अगर डेली 3 से 4 लोग आपसे कॉल पे बात कर रहे हैं, तो यानी कि एक हफ्ते में आपसे आपसे कितने लोगों ने बात कर ली, 7 चौक 28, 28 लोगों से आपने कॉल पे बात कर ली है। और 28 लोगों से अगर आपने सही तरीके से बात करी है, जैसे करना चाहिए, तो 100% हमें कितनी सेल चाहिए थी बताओ एक बारी। कितनी सेल हमें चाहिए थी एक हफ्ते में, कितने सेल के अकॉर्डिंग हमने तैयारी की थी, 5, राइट। तो 28 लोगों से अगर हमने सही तरीके से बात करी है, तो आराम से सोचो ना। मैं कहता हूं कि 23 लोग मना कर देंगे आपको, बट 5 सेल निकलती ही निकलती है, एवरेज बोलता है ये। ज्यादा ही निकलती है, बट मैं नए लोगों के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर बात करता हूँ किसी से, जब मैं आपको सिखाऊंगा ना क्लोजिंग वाले दिन, तब आपको समझ में आएगा, अच्छा सर ऐसे क्लोजिंग करते हैं, हमको तो पता ही नहीं था अभी तक। आपको पूरा वर्ड टू वर्ड समझा दूंगा मैं। और अगर आपको कुछ नहीं करना है, मेरी जो स्क्रिप्ट होगी ना, उसको बस आपको कॉपी पे लिखना है, उसको प्रैक्टिस कर लेना है। और जब आप किसी से कॉल पे बात करने जाओ ना, तो वो डायरी ओपन करके रखना है, ताकि आपको याद रहे, और पेन ले लेना है, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं आपको। डायरी पे भी लिखा हुआ है, सर ने क्या क्या बताया, पॉइंट्स लिख लिए हमने। जैसी कॉल पे बात करना शुरू किया, यहाँ पे देख लो पहली लाइन अपने को क्या बोलनी है, बोल के टिक मार लिया उसको। फिर वो कुछ बोल रहा है, सवाल पूछ रहा है, आंसर किया, फिर दूसरा पॉइंट। तो ये पॉइंट वाइज मैं 7 8 पॉइंट बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप बात करके देखना। आप खुद मेरे को मैसेज करोगे, अपने सर को मैसेज करोगे, सर ये तरीका 100% काम करता, सेल आती है। अब जो एफिलिएट मार्केटिंग है ना, अब आपको मैं समझाता हूँ कि क्या है। जो एफिलिएट मार्केटिंग है ना, ये एक तरीके से आप समझ सकते हो, डिश समझते हो, रेसिपी। रेसिपी समझते हो आप। आपकी कोई खाने की फेवरेट चीज है, फॉर एग्जांपल आपको गाजर का हलवा मान लो आपको बहुत पसंद है, ठीक है। तो गाजर का हलवा बनाने का एक क्या होता है, प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है। और अच्छा आप एक बात बताओ, अगर मैं कढ़ाई के अंदर सिर्फ गाजर को छील के काट के डाल दूं, तो क्या गाजर का हलवा बन जाएगा। कढ़ाई लिया मैंने, उसमें मैंने गाजर को छील के डाल दिया, घिस के डाल दिया, तो क्या वो गाजर का हलवा बन जाएगा। बताओ आप। नहीं बनेगा, क्यों। क्योंकि गाजर तो मेन इंग्रेडिएंट है, बट उसके साथ साथ उसमें मेरे को चीनी भी डालना पड़ेगा, दूध भी डालना पड़ेगा, खोया भी डालना पड़ेगा, कई लोग घी भी डालते हैं, बहुत सारी चीजें। यानी कि 5 से 6 चीजें मिलके एक डिश को कंप्लीट बना रही हैं। तो वैसी एफिलिएट मार्केटिंग भी होता है कि बहुत सारी चीजें मिलके आपकी एक सेल बनती है। अब आप बोलोगे, कई बार ऐसा होता है कि आपने लीड अच्छी जनरेट कर ली, अगर आपने लीड को मैनेज नहीं किया सही से, तो वो फिर व्हाट्सएप पे आई नहीं, आपका घाटा हो गया। मान लो अगर आपने लीड भी अच्छे से जनरेट करी, और वो मान लो व्हाट्सएप पे भी आ गई, उससे इंटरेक्शन भी हो गया, बट हो सकता है आपने कॉल पे अच्छे से बात नहीं करी हो। कॉल पे अच्छे से बात उसको समझ में नहीं आया, आपने इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दिया, या बहुत ज्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन दे दिया, या आप इतना ज्यादा आपने झूठ बोल दिया कॉल के ऊपर, कि सवाल पे सवाल आते गए, सवाल और हम सवाल का जवाब दे नहीं पाए। तो वो मना कर देगा आपको। हो सकता है आपने कॉल पे भी अच्छे से बात करी, बट आपने फॉलोअप ठीक से नहीं किया। समझ पा रहे हो आप। हो सकता है कि आप फॉलो भी अच्छे से कर रहे थे, बट आपकी पर्सनालिटी से उसको मजा नहीं आया, पर्सनालिटी समझ रहे हो आप, कि उसको आप पे एक भरोसा नहीं बन पाया। उसकी सारी बात मतलब आपकी सारी बातें उसको अच्छी लगी, बट वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाया कि मेरे को इसके साथ शुरू करना चाहिए काम। समझ रहे हो आप। तो कहने का मतलब, सारी चीजें जब सही बैठती हैं,
लीड जनरेशन भी सही हुआ, फॉलो भी सही तरीके से, कॉल पे सही तरीके से बात किया, तब जाके एक सेल्स बनती है। तो जैसे एक बताया ना मैंने कि भाई कंप्लीट डिश बनाने के लिए, रेसिपी बनाने के लिए कई इंग्रेडिएंट पड़ते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग में सेल करने के लिए सारे इंग्रेडिएंट है जो मैंने आपको बताया। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर एक चीज कर लूँ तो चलेगा, अगर मैं ये ना करूँ, सर मैं फॉलोअप नहीं करता हूँ, अगर ना करूँ तो चलेगा, नहीं चलेगा, आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी। बट जैसे मैंने आपको कल बताया था, 7 चीजें ही हैं बस। ये 7 चीजें अगर आप कर लोगे अच्छे से, तो आठवीं कोई चीज आपको सीखने की जरूरत नहीं है। और ये 7 चीजें सीखने के लिए आपको कितना लगता है समय? 15 दिन से 20 दिन मैक्सिमम, इससे ज्यादा समय नहीं लगता है। तो अगर आपने 15 से 20 दिन ये 7 चीजों को सीखने पे लगा दिया ना, तो उसके बाद फिर आपको एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर उसी को रिपीट करते चलना, रिपीट करते चलना, रिपीट करते चलना, सेल्स आती रहती है हमारे पास में, ठीक है। तो ये देखो काम करने का तरीका था जो आज हमने डिस्कस किया। अब कल हमारा सेशन नहीं होगा, परसों हमारा सेशन होगा। परसों हम लोग बात करेंगे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की, क्योंकि हमारा जो मैंने 7 स्टेप लिखाए थे उसमें पहला स्टेप क्या था हमारा, याद है किसी को? कल मैंने लिखवाए थे कि 7 स्टेप होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में करने के लिए। कोई बताएगा? चैट बॉक्स में लिखो अगर किसी ने लिखा था तो। ठीक है, कई लोगों ने नोट नहीं किया था, मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, देखो पहला जो स्टेप था उसको बोलते हैं सोशल मीडिया प्रेजेंस, लिख लो आप लोग। पहला जो स्टेप था वो था सोशल मीडिया प्रेजेंस, यानी सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस कितनी है। क्योंकि कोई भी इंसान आता है आज के टाइम पे, देखो अब क्या है ना, हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई ऑफिस तो है नहीं कि हम दिखा देंगे, ऑफिस दिखा देंगे देखो ये हमारा ऑफिस है। तो हमारा जो प्रोफाइल होता है ना, वही हमारा ऑफिस होता है, समझ रहे हो आप? इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल होता है वही हमारा ऑफिस होता है। मान के चलो आपने कोई ऑफलाइन दुकान खरीदी, अगर आप अपनी दुकान को गंदा रखोगे, सामान को बिखरा के रखोगे, कोई ग्राहक आएगा आपके पास, कोई कस्टमर आएगा आपके पास? बताओ आप मेरे को। तो सिमिलरली इंस्टाग्राम प्रोफाइल, अगर हमारा दुकान है, हमारी शॉप है, हमारा ऑफिस है, तो उसको हम कैसे गंदा रख सकते हैं? तो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को सुंदर बनाना, बिजनेस के अकॉर्डिंग बनाना, कि हमारा लगे, अगर कोई प्रोफाइल एक बार में देखे तो फिदा हो जाए, लगे हाँ यार प्रोफाइल में दम है, समझ रहे हो आप? और इसमें फॉलोअर ज्यादा मैटर नहीं करते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। क्योंकि मैंने जब अपना काम शुरू किया था ना, अभी मेरे इंस्टाग्राम पे 3-4 आईडी हैं, एक आईडी नहीं है, 3-4 आईडी हैं। एक पे लगभग 35,000 फॉलोअर्स हैं, एक पे 8,000 फॉलोअर्स, और एक नई आईडी है मेरी जिसपे लगभग 2021 2100 के आसपास ऐसे कुछ फॉलोअर्स हैं, ठीक है। पर जो मेन आईडी है उस पे करीबन 35,000 है, और जो यूट्यूब है उस पर 25,000 है, ठीक है। बट मैंने जो स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम पे 250 फॉलोअर्स, सोचो आप। मैंने 250 फॉलोअर से काम स्टार्ट किया था, और 250 में से कितने तो इनएक्टिव होंगे, सारे थोड़ी एक्टिव होंगे। तो फॉलोअर्स मैटर नहीं करते, मैटर करता है कि आपकी प्रोफाइल कितनी सुंदर है। कई बार आपके 500 या 1,000 फॉलोअर है, बट प्रोफाइल इतनी अट्रैक्टिव होती है कि लोग आपसे कनेक्टेड रहते हैं, जुड़ते हैं, आगे से ट्रस्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो पहला सोशल मीडिया प्रेजेंस। दूसरा कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन से क्या होता है कि हमारी पर्सनल ब्रांडिंग होती है, जो हम बात कर रहे थे कि लोग अपने आप आते हैं ऑटोमेटिक हमारे साथ में काम शुरू करने के लिए। और मेरे साथ आज करीबन मेरे व्हाट्सएप पे 57,000 कॉन्टेक्ट्स हैं, सोचो आप। ये मेरी एक आगे एक होता है कि लोग अपनी कमाई बताते हैं, मेरी असली कमाई यही है, नेटवर्क मैंने इतना बनाया हुआ है। लगभग एफिलिएट मार्केटिंग में मेरे को 1-1.5 लाख लोग आराम से जानते होंगे, एफिलिएट मार्केटिंग में, जो पुराने से लेके अभी तक नए वाले। और व्हाट्सएप पे मेरे साथ करीबन 57,000 लोग कनेक्टेड हैं। मैं अगर कोई स्टेटस लगाता हूँ ना, उस स्टेटस को कम से कम 12-13 हजार 14 हजार लोग देखते हैं, मेरा स्टेटस व्हाट्सएप पे बता रहा हूँ मैं आपको, सोचो आप। कई बार जब मैं व्हाट्सअप ऑन करता हूँ ना, जैसे मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, कुछ हो गया, तो मेरे को मैसेज इतने ज्यादा होते हैं, मेरे को साइड में एक बार रखना पड़ता है ऐसा फोन, 2-3 मिनट के लिए, इतने धड़ा धड़ धड़ा मैसेज आते हैं। ये कमाई है, ये कैसे बनाया? ये काम करके कांटेक्ट बिल्ड किया है मैंने, ठीक है। तो ये कंटेंट क्रिएशन की वजह से हो पाया कि लोगों ने कंटेंट को देखा, अच्छा लगा, तो लोग कनेक्ट होते गए, कनेक्ट होते गए अलग अलग जगह से, ठीक है। तो दूसरा हमारा स्टेप है कंटेंट क्रिएशन, हम कितना अच्छा करते हैं। तीसरा लीड जनरेशन। चौथा था हमारा लीड नर्चरिंग, कि हम लीड को कैसे मैनेज करते हैं। पांचवा हमारा था कि हम इंटरेक्शन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। लीड हमारे पास जो आ रही है उसको कैसे, प्रेजेंटेशन के थ्रू, सेल्स वेबिनार के थ्रू, या कॉल पे बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं इंटरेक्शन। छठा था हमारा क्लोजिंग प्लस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सातवां था हमारा फॉलो अप प्लस अट्रैक्शन मार्केटिंग। ये 7 स्टेप है हमारे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम एक एक स्टेप को सीखते चलेंगे। तो पहला मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना है, सोशल मीडिया पे क्या क्या करना है कि सोशल मीडिया आपका अच्छा दिखे और लोग ट्रस्ट कर पाए और आपको मना करके ना जाए, ठीक है जी। और आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप जो मैंने आपको समझाया आपको ध्यान में होगा, और आपको अभी तैयारी ऐसे ही करनी है। और प्लीज आप डायरी बना लीजिए, और अगले सेशन में ध्यान रखिए, मेरे को बोलना ना पड़े बार बार कि आप वीडियो ऑन कर लो या आके बैठो आप सेशन सेशन देखो। देखने का तरीका यही होता है, 1 घंटे का टाइम निकालना, अगर 24 घंटे में से 1 घंटा सीखने के लिए नहीं निकाल सकते तो फिर बहुत बुरी बात है ये, ठीक है।
तो आपको इतना तो ध्यान में रखना है कम से कम, ठीक है जी, कि भाई वीडियो ऑन करके रहना है अपने को। और हमारे पास में डायरी नोट जो भी है रहना चाहिए भाई। रिकॉर्डिंग के भरोसे नहीं रहेंगे, जो भी सर ने बताया उसके अकॉर्डिंग हमको अच्छे से काम करना है, ठीक है। तो आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो आप बता सकते हैं कि सर काफी चीजें क्लियर हुई, काफी अच्छा लगा। जो भी है, नहीं भी अच्छा लगा तो भी आप बता सकते हो, जो भी है चैट बॉक्स में एक बार बताओ, फिर उसके बाद सेशन को एंड करते हो, परसों मिलते हैं हम। कैसा लगा आपको, समझ में आया, क्लियर हुआ? चलिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये जैसे मैंने कल भी बोला था कि एक एक दिन हम एडवांस लेवल की ट्रेनिंग करते जाएंगे, एक एक चीज हम आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। आज डे 2 था, काफी मजा आया होगा, डे 3 में और मजा आएगा, डे 4 में और आएगा, ऐसे करते करते जब हमारी 12 ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, बहुत मजा आएगा आपको। और देखना आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर दूंगा मैं कि जो लोग बोल रहे हैं सर मेरी सेल नहीं है, वो खुद आके बोलेंगे, मैसेज करेंगे, अपने सर को मैसेज करेंगे, सर सेल तो आ रही है अब, ठीक है। चलो।